एनबीसी आवाज़ फटाफट से लेते हैं आपके कुछ और क्वेश्चंस को। पहले रुक कर लेते हैं एक्स की तरफ, कुछ क्वेरीज वहाँ से पिक करते हैं। और एक सवाल भेजा है हमें निवेदिता पटवारी ने। इनके पास 3 शेयर्स हैं, आईटीसी 436 पर, कोल इंडिया 395 पर, जी एंटरटेनमेंट 140 पर। बताइए मानस। देखिए, आईटीसी पे मैंने थोड़ी देर पहले व्यू दिया है कि आईटीसी में कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 440 के ऊपर निकलेगा। आपके पास पोजीशन है तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है आईटीसी में। कोल इंडिया में ट्रेंड निगेटिव लगता है, कभी भी कोई उछाल मिले तो कोल इंडिया से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी 405 रुपए के ऊपर करनी चाहिए। तीसरा स्टॉक मैं भूल गया, जी एंटरटेनमेंट 140। तो देखिए जी एंटरटेनमेंट की जहां तक बात है 140 पे लिया हुआ है। आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं। स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो 114 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 130 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। अगर उसके ऊपर निकलेगा तब तो फिर आपको 150 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। ओके, बात करते हैं अब एक और सवाल की। और ये सवाल हमें भेजा है भुवन ने। 3M इंडिया 29 शेयर्स, 30,617 का भाव है। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू चाहते हैं ये। तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 29,000 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। 32,000 के ऊपर निकलेगा तो करीब 36,000 रुपए तक की रैली दिखा देगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है मंथली चार्ट पे। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा होगा उस केस में। 26,000 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। स्टॉक सबसे पहले तो 35,000 के टारगेट सेट करने हैं। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर आपको 40,000 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। एक सवाल हमें भेजा है अनुपम ने। एप्टोस हाउसिंग फाइनेंस पर सवाल है। 330 शेयर्स है, 500 का भाव है, 6 महीने का नजरिया है, अपसाइड और सपोर्ट व्यू जानना चाहते हैं। एप्टस की बात की आपने, राइट? राइट। तो देखिए, 320 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। वीकली चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक 360 365 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 400 रुपए तक का हो सकता है। ओके, बात करते हैं अब एक सवाल लेते हैं। दविंदर सिंह ग्रोवर ने भेजा है दिल्ली से। दीपक नाइट्राइट 1992 की इनकी बाइंग है। सुंदरम फास्टनर 1042 की बाइंग है। दोनों में लॉन्ग टर्म व्यू है। तो दीपक नाइट्राइट एट 1992, सुंदरम फास्टनर एट 1042। तो देखिए, दीपक नाइट्राइट में कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। बाउंस बैक पे 1900 रुपए के आसपास अगर निकलने को मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। खरीदारी आपको 2100 रुपए के ऊपर ही करनी है। 2150 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ट्रेंड निगेटिव लगता है। सुंदरम फास्टनर में भी ट्रेंड निगेटिव है, बट यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और यहाँ पर ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब स्टॉक 1050 के ऊपर निकलेगा। ओके, एक और सवाल लेते हैं। नागेश ने एक सवाल भेजा है अतुल ऑटो पर। 789 की बाइंग है, 64 शेयर्स है मानस। तो देखिए, यहाँ पर काफी समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं। 430 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी हो तो आपको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का। अगर 485 के ऊपर निकलेगा तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में 600 से 625 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका मानस, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है। नमस्कार।